जी, कल हमने चौथे आर्य के पहले, दूसरे और तीसरे आर्य के बारे में जाना था। हमारे काल चक्र का टॉपिक चल रहा है। काल चक्र के अंदर हमने कल पहला, दूसरा और तीसरा आर्य, इन 2 दिनों के अंदर हमने पहला, दूसरा और तीसरा आर्य कंप्लीट किया है। अब हम चौथा आर्य और पांचवा आर्य कैसा होता है, चौथे आर्य और पांचवें आर्य के अंदर कैसे लोग होते हैं, वो सब बाकी हम जानेंगे आज। तो चतुर्थ आर्य, हम लोग कहते हैं कि कर्म जो होते हैं, कर्म की वजह से हमें सुख दुख प्राप्त होता है। ये हम रोज सुनते हैं, आप लोग रोज सुनते हो, समझते हो कि जो भी सुख दुख आ रहा है जीवन के अंदर, वो किसकी वजह से आ रहा है? कर्म की वजह से आ रहा है। कर्म की वजह से आ रहा है, लेकिन काल का भी प्रभाव है ना। अभी हम पंचम काल के अंदर है। पंचम काल का नाम क्या है? दुखमा। तो पंचम काल के अंदर दुख ही रहेगा। चतुर्थ आर्य का नाम है दुखमा सुखमा, मतलब बहुत ज़्यादा दुख और थोड़ा सा सुख। इस प्रकार से चतुर्थ आर्य और पंचम आर्य, कर्म की वजह से ही हमें पंचम काल के अंदर जन्म मिला है। अगर हमारे अति शुभ कर्मों का उदय होता तो हमें चतुर्थ आर्य के अंदर जन्म मिला होता। तीर्थंकर भगवान के शासन में जब तीर्थंकर भगवान थे, केवली भगवान थे, उनके सामने ही हमने जन्म लिया होता, हम श्रावक बने होते, हम साधु बने होते। लेकिन शायद हमारी इतनी पुण्यवानी नहीं है, हमारे इतने शुभ कर्मों का उदय नहीं है, पाप का ही उदय है। वो भी कर्म से ही रिलेटेड है कि हमको पंचम काल के अंदर क्या हुआ, हमारा जन्म हुआ। ये भी हमारे पाप कर्म का ही उदय है। चतुर्थ आर्य का नाम है दुखमा सुखमा, यानी दुख ज्यादा और सुख कम। यह चतुर्थ आर्य कितने काल का है? 42,000 वर्ष कम, 1 KKS, यानी कोड़ा कोड़ी सागरोपम। इसका शॉर्ट फॉर्म कर दिया है KKS। 42,000 वर्ष कम, 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। अवगाहना हाइट, चौथे आर्य के अंदर मनुष्यों की अवगाहना हाइट कितनी होगी? तो जब चौथा आर्य स्टार्ट होगा तब मनुष्य की अवगाहना होगी 500 धनुष। धनुष किसे कहना? तो हमारे आगम में वर्णन आया है कि 4 हाथ का एक धनुष होता है। और एक हाथ कितना होता है? ये इतना एक हाथ, इतना एक हाथ, ये 2 हाथ, ये 3 हाथ और ये 4 हाथ। ऐसे 4 हाथ का क्या होगा? 4 हाथ का एक धनुष होगा। और इस चतुर्थ आर्य के अंदर मनुष्यों की अवगाहना कितनी है? 500 धनुष। 4 हाथ का एक धनुष। और चतुर्थ आर्य के अंदर जब चतुर्थ आर्य स्टार्ट हुआ, जब लगा, तब मनुष्यों की अवगाहना थी 500 धनुष। और उतरते आर्य, जब चौथा आर्य एंडिंग में मनुष्यों की अवगाहना थी 7 हाथ। भगवान महावीर की अवगाहना थी 7 हाथ और भगवान ऋषभदेव की थी 500 धनुष। फिर आयुष्य, चौथे आर्य के अंदर आयुष्य कितना होता है, एज कितना होता है? तो जब चौथा आर्य स्टार्ट होता है तब मनुष्य की अवगाहना आयुष्य होता है 1 करोड़ पूर्व। मैंने कल के ही क्लास में आपको बताया था कि 1 करोड़ पूर्व कितना होता है, 1 करोड़ पूर्व के अंदर कितने साल होते हैं। फिर उतरता आर्य 125 वर्ष, जब चौथे आर्य की एंडिंग चल रही थी तब हर मनुष्य की अवगाहना कितनी थी, आयुष्य कितना था? 125 वर्ष, 125 ईयर्स। फिर इस चौथे आर्य के अंदर सहनन और संस्थान, 6 सहनन और 6 संस्थान होते हैं। फसलियाँ कितनी होती है? लगते आर्य 32 और उतरते आर्य 16। इस प्रकार से फसलियाँ होती है। आहार करने की इच्छा दिन में 1 बार होती है। पहले आर्य में क्या हो रहा था? 3 दिन के अंदर 1 बार। दूसरे आर्य में 2 दिन के अंदर 1 बार। तीसरे आर्य में 1 दिन के बाद में, मतलब 1 दिन आहार की इच्छा होती थी और 1 दिन नहीं होती थी। और अब इस चतुर्थ आर्य के अंदर दिन में 1 बार, हम बोलते हैं ना एकाशना,
वैसे ही दिन में एक बार इनकी आहार करने की इच्छा होती थी। और काल कौन सा था? यह धर्म काल था। चौथा आ रहा यानी धर्म काल। हमारे आगम के अंदर हर इसमें आता है कि तेनम कालेनम तेनम समयनम, यानी कि उस काल में, कौन से काल में? जब चतुर्थ काल चल रहा था, चतुर्थ आरा चल रहा था, उस समय में, यानी जब अलग अलग आगम में अलग अलग वर्णन आया है, उस काल में यानी चतुर्थ आरे में। तो यह धर्म काल क्यों कहा गया है चतुर्थ आरे को? क्योंकि इसी आरे के अंदर सबसे ज्यादा तीर्थंकर हुए, केवली हुए, साधु साध्वी हुए, धर्म हुआ, बहुत सारे जीव इस काल के अंदर, इस चतुर्थ आर्य के अंदर मोक्ष में गए, कोई एक भवअवतारी बने। इस प्रकार से जो भी धर्म का उत्कृष्ट पालन हुआ वो पूरे ही अवसर्पिणी काल के 6 आरों में इस चतुर्थ आर्य के अंदर सबसे ज्यादा धर्म का पालन हुआ, धर्म की आराधना हुई। इसीलिए यह काल कौन सा है? धर्म काल है। समझ में आया? फिर आगे बढ़ते हैं कि इस चतुर्थ आर्य के अंदर मिट्टी का स्वाद और स्पर्श कैसा था। तो मिट्टी का स्वाद चावल के मैदे जैसा था और स्पर्श रुई जैसा। स्पर्श कैसा था? रुई जैसा, और स्वाद चावल के मैदे जैसा। ये चतुर्थ आर्य के अंदर। फिर इस चतुर्थ आर्य के अंदर कितनी गति, यानी कोई चतुर्थ आर्य में रहने वाला जीव है तो वो कितनी गतियों में जा सकता है? तो 5 गति। 5वीं गति कौन सी? 4 गति तो पता है आपको, नरक, तिर्यंश, मनुष्य और देव। 5वीं गति कौन सी है? मोक्ष। 5वीं गति है मोक्ष। कि चतुर्थ काल के अंदर, चतुर्थ आर्य के अंदर सभी जीवों के पास ये चांस था कि वो मोक्ष में भी जा सकते थे, भवी जीवों के पास। तो इस प्रकार से चतुर्थ आर्य की गति कौन सी है? कितनी है? 5 गति। अब इस चतुर्थ आर्य के अंदर ही 23 तीर्थंकर हुए। हमने कल देखा कि भगवान ऋषभदेव जो पहले तीर्थंकर थे वो कौन से आर्य में हुए? तीसरे आर्य में। और भरत चक्रवर्ती, एक चक्रवर्ती तीसरे आर्य में शुरुआत में हुए। लेकिन चतुर्थ आर्य के अंदर ही 23 तीर्थंकर भगवान हुए। अजितनाथ, संभवनाथ जी, अभिनंदन जी आदि जो हमारे भगवान महावीर स्वामी तक के 23 तीर्थंकर, वो सब कौन से काल में हुए? चतुर्थ आर्य के अंदर। 9 बलदेव हुए, 9 वासुदेव और 9 प्रतिवासुदेव हुए। अब बलदेव और वासुदेव और प्रतिवासुदेव कौन होते हैं? तो जो 3 खंड पर राज्य करते हैं, 3 खंड पर जिनका शासन होता है, वो वासुदेव होते हैं। और वासुदेव के ही भाई, बड़े भाई बलदेव होते हैं। ये दोनों, बलदेव और वासुदेव दोनों मिल करके 3 खंड पर शासन करते हैं। मुख्य राजा, मुख्य शासन तो वासुदेव का ही होता है, बलदेव उनको सहयोग करते, बलदेव भी उनके अंडर में ही एक बहुत बड़े राजा होते हैं। तो इस प्रकार से बलदेव और वासुदेव दोनों सगे भाई होते हैं, दोनों के पिता एक ही होते हैं और माता अलग अलग होती है। और इनके अंदर, बलदेव और वासुदेव के अंदर परस्पर में इतना स्नेह और इतना प्रेम होता है कि जब वासुदेव का यदि देवलोक हो जाए तो बलदेव क्या हो जाते हैं? उनके वियोग में अति दुखी हो जाते हैं। और फिर उसके बाद में वो क्या करते हैं? बलदेव दीक्षा लेकर देव गति के अंदर ही जाते हैं। और जो वासुदेव होते हैं वो कहाँ पर जाते हैं? नरक में जाते हैं। वासुदेव ये पूर्व भव के अंदर निदान कर करके आते हैं कि पूर्व भव में साधु थे, श्रावक थे, साधु थे, जो भी तपस्या की है, जो भी साधना की है, यदि मेरे उसका साधना का फल मिले तो मैं अगले भव में वासुदेव बनूं। ऐसा निदान कर कर वासुदेव जन्म लेते और वासुदेव बनते हैं। इसलिए वो हमेशा नरक गति में ही जाते हैं। उसके बाद में प्रतिवासुदेव, जो प्रतिवासुदेव होते हैं वो 3 खंड का राज्य स्थापित करते हैं, 3 खंड का राज्य को जोड़ते हैं। और वासुदेव उन प्रतिवासुदेव को मार कर, उनको हरा कर उस 3 खंड को जीत लेते हैं। तो इस प्रकार से प्रतिवासुदेव को
और वासुदेव, ये दोनों आपस में शत्रु होते, और ये तीनों हमेशा साथ में एक ही समय में होते, बलदेव, वासुदेव और प्रतिवासुदेव। इस प्रकार से चतुर्थ आर्य में 23 तीर्थंकर, 9 बलदेव, 9 प्रतिवासुदेव और 9 वासुदेव और चक्रवर्ती होते हैं। कल ही बताया था आपको कि चक्रवर्ती यानी जो 6 खंड पर राज्य करते हैं वो चक्रवर्ती। अब इसके बाद में जो भी चतुर्थ आर्य के अंदर जिस भी मनुष्य ने जन्म लिया है वो पंचम काल में भी मोक्ष में जा सकता है। जैसे भगवान महावीर स्वामी जब चौथा आरा खत्म होने में 3 वर्ष और 8 महीने बचे थे, तब भगवान महावीर स्वामी का क्या हो गया था, निर्वाण हो गया था। भगवान मोक्ष में चले गए थे। भगवान तो मोक्ष में चले गए, लेकिन जो भगवान के पटधर थे, गौतम स्वामी, भगवान के जो शिष्य थे, सुधर्मा स्वामी, ये अभी भी जीवित थे। और चतुर्थ आरा पूरा होने में तो सिर्फ 3 वर्ष ही बाकी थे, 8 महीने ही बाकी थे। तो ये गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी, ये सब इन सब जीवों ने जन्म चौथे आरे में लिया, और इनका मोक्ष कब हुआ, 5वें आरे में। जो चौथे आरे में जन्मे हुए लोग होते वो 5वें आरे में मोक्ष में जा सकते। इसलिए ये गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी आदि 5वें आरे के अंदर मोक्ष में गए। और ये जो चतुर्थ आरा था, यह क्या था, धर्म का गोल्डन पीरियड था। धर्म का गोल्डन पीरियड, क्योंकि सबसे ज़्यादा धर्म कब हुआ, चतुर्थ अवसर्पिणी काल के इस चतुर्थ आर्य के अंदर सबसे ज़्यादा धर्म आराधना हुई, इसलिए ये धर्म का गोल्डन पीरियड है। फिर 5वें अब है, इस प्रकार से ये चतुर्थ आर्य का वर्णन हमारा पूरा हो गया कि चतुर्थ आर्य के अंदर ही ये सब बातें हुई। सब तीर्थंकर, वासुदेव, बलदेव, चक्रवर्ती, धर्म की आराधना, बहुत सारे जीवों ने मुक्ति को प्राप्त किया, बहुत सारे जीवों ने धर्म साधना की, आराधना की, ये सब बातें चतुर्थ आर्य के अंदर हुई। अब उसके बाद में चतुर्थ आरा पूरा होने के बाद में क्या हुआ, पंचम काल लगा, 5वां आरा शुरू हुआ। चौथा आरा पूरा होने के बाद में 5वां आरा शुरू हुआ, और 5वें आरे का नाम क्या है, दुखमा। नाम ही दुखमा है, आरे का नाम ही क्या दे दिया, दुखमा। तो चाहे हम कितने भी साधनों को जमा कर ले, कितना भी सुख ढूंढने की कोशिश कर ले, सुख को प्राप्त करने की कोशिश कर ले, लेकिन वो सुख क्या है, टेम्पररी है, क्षणिक है, कुछ ही देर का है। वापस से क्या हो जाएगा, कोई ना कोई निमित्त आ जाएगा, कोई ना कोई बात हो जाएगी कि हम वापस से दुखी हो जाएंगे, क्योंकि ये पंचम काल, पंचम आरा चल रहा है। तो ये 5वां आरा 21,000 वर्ष का है। कितने, 21,000 वर्ष का है। अब 21,000 वर्ष में से अभी लगभग 2600 वर्ष पूरे हो गए। अभी हम 5वें आरे में तो जी रहे ना, तो इस 5वें आरे के 2600 वर्ष शुरुआत के पूरे हो गए, और लगभग, एकदम एग्जैक्टली नहीं, लगभग 18,400 वर्ष बाकी है। अभी तो आधा नहीं, 10% भी, 10% सिर्फ क्या हुआ है, 5वां आरा पूरा हुआ है। अभी 90% बाकी है, सिर्फ 10% हमारा 5वां आरा पूरा हो गया है, और अभी 18,400 वर्ष बाकी है। इस 5वें आरे के अंदर मनुष्यों की अवगाहना लगते हुए 7 हाथ और उतरते हुए 2 हाथ। अभी कितनी है हमारी, अभी मैक्सिमम जो हाइट है पूरे वर्ल्ड के अंदर कि जो मनुष्य सबसे हाइटेड है उसकी है 5 हाथ। हमारी तो उतनी भी नहीं है, हमारी तो 3, 3.5 हाथ ही है, पर जो अभी मैक्सिमम जिस एक व्यक्ति है उसकी हाइट है 5 हाथ। क्योंकि अभी कितना हुआ है, 2600 वर्ष ही हुए, अभी इतना 18,000 वर्ष बाकी है। तो जब हमारे 18,400 वर्ष की जब एंडिंग आएगी, तब मनुष्यों की अवगाहना सिर्फ 2 हाथ रह जाएगी। कितनी, सिर्फ 2 हाथ। इतने छोटे छोटे 2 हाथ के ही मनुष्य रहेंगे पूरे। फिर उसके बाद में आयुष्य लगते हुए 125 वर्ष। ये आयुष्य का तो हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि दिन ब दिन हमारी आयुष्य क्या हो रही है, घटती जा रही है।
आज से 100 साल में ही कितना डिफरेंस हो गया है। 100 साल पहले लोगों की इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग आयुष्य, स्वस्थ निरोगी काया रहती थी काफ़ी लोगों की, और आज कितनी कम हो गई है। तो लगते हुए जब ये 5वां आरा स्टार्ट हुआ था तब मनुष्य का आयुष्य 125 वर्ष का था, और जब ये 5वां आरा पूरा हो जाएगा एकदम 18,000 और साल के बाद में मनुष्य के आयुष्य सिर्फ 20 वर्ष। मतलब 20 वर्ष के अंदर उसका बचपना भी आ जाएगा, उसकी यंग एज जवानी भी आ जाएगी, और जब वो लगभग 19-20 साल का होगा तब वो बूढ़ा भी हो जाएगा। मतलब 20 ही साल उसकी पूरी आयुष्य है मैक्सिमम। हर इंसान 20 साल के ऊपर कोई जिएगा ही नहीं। आज भी 100 साल की मैक्सिमम आयुष्य है, लेकिन हर कोई व्यक्ति जी रहा है क्या 100 साल? नहीं जी रहा है। वैसे ही जब ये 20 साल की उत्कृष्ट आयुष्य 5वें आरे के एंडिंग में रहेगी, फिर सहनन और संस्थान, इस 5वें आरे के अंदर कीलिका सहनन, सेवार्थ सहनन और संस्थान भी इसी प्रकार से रहेंगे। कुब्ज संस्थान, हुंडक संस्थान, इस प्रकार से जो हल्के संघयन और संस्थान है वही इस 5वें आरे के अंदर रहेंगे। फिर है फसलियाँ, लगते हुए 16 फसलियाँ, उतरते हुए 8 फसलियाँ। इस पंचम काल के अंदर दिन में 2-3 बार भूख लगेगी, 2-3 बार भोजन करने की इच्छा होगी। मतलब वो चाय कॉफ़ी पीते हो वो अलग, प्रॉपर एक भोजन करना, रोटी सब्जी दाल चावल, प्रॉपर एक लंच करना, डिनर करना, ये दिन में 2-3 बार मनुष्य को भूख लगेंगी 5वें आरे में। फिर 5वें आरे में काल कौन सा है? चौथे आरा तो धर्म का काल था, 5वां आरा है भगवान महावीर का शासन काल, है ना। देखो भले ही हमारा 5वां आरा चल रहा है, दुखमी 5वां आरा चल रहा है, लेकिन फिर भी आज भी हमारे पास में क्या है? भगवान महावीर का शासन काल है। यह जिन शासन है, साधु साध्वी श्रावक श्राविका, कई ऐसे तपस्वी ज्ञानी ध्यानी स्वाध्यायी, कई ऐसे साधु साध्वी हमारे पास में है। सम्यक दृष्टि श्रावक श्राविका है। मतलब अभी भी धर्म क्या हो रहा है? चल रहा है। अभी भी हमारी धर्म आराधना करने का अवसर हमें मिल रहा है। इसलिए अवसर्पिणी काल के इस 5वें आरे को क्या कहा है? रतन कहा है। घुंडा माही रतन, यानी कि जब उत्सर्पिणी काल का 5वां आरा जब चलेगा तब धर्म नहीं रहेगा, लेकिन इस अवसर्पिणी काल के 5वें आरे के अंदर हमको धर्म मिला है। भगवान महावीर का शासन काल चल रहा है। इस 5वें आरे के अंदर मिट्टी का स्वाद और स्पर्श, मिट्टी का स्वाद नमक जैसा खारा और स्पर्श कैसा है? कठोर है। और 5वें आरे के अंदर जम्बू स्वामी के मोक्ष तक 5 गति है। जब शुरुआत में जम्बू स्वामी जो हुए 5वें आरे की स्टार्टिंग में, उनका मोक्ष कब हुआ? 5वें आरे में हुआ। इसलिए जब तक 5 गति थी और उसके बाद में 4 गति। अभी कितनी गति है? 4 गति, नरक तिर्यंश मनुष्य और देव। इस प्रकार से यह 5वां आरा। जब 5वां आरा लगा था और जब जम्बू स्वामी मोक्ष में चले गए तब 10 बातों का विच्छेद हुआ था। विच्छेद यानी 10 बातें खत्म हो गई। जो चौथे आरे के अंदर 10 बातें थी, लेकिन इस 5वें आरे के अंदर 10 बातें धर्म की, धर्म से रिलेटेड, धर्म के अंदर जो हम साधना करके ज्ञान, जो एक लब्धि प्राप्त कर सकते, उन लब्धि की अपेक्षा, उस ज्ञान की अपेक्षा 10 बातें कम हो गई। 10 बातों का विच्छेद हो जाता है। तो कौन सी 10 बातें हैं वो? परम अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये 3 प्रकार के ज्ञान। जैसे ही चौथा आरा पूरा हुआ वैसे ही ये तीनों प्रकार के ज्ञान क्या हो गए? विच्छेद हो गए। अभी इस 5वें आरे के अंदर कोई भी साधु साध्वी श्रावक श्राविका को ये 3 ज्ञान में से कोई भी ज्ञान नहीं है। सिर्फ मन पर्याय ज्ञान, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान हो सकता है, लेकिन अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान नहीं होता। फिर चौथी बात मोक्ष। मोक्ष में जाना विच्छेद हो गया। विच्छेद हो गया यानी कि बंद हो गया। विच्छेद हो गया यानी बंद हो गया। चतुर्थ आर्य की समाप्ति के साथ में ही मोक्ष में जाना बंद हो गया।
5वीं बात है आहारक शरीर। आहारक लब्धि के द्वारा जो आहारक शरीर बनाते थे साधु 14 पूर्वधारी मुनि, वो आहारक लब्धि का प्रयोग भी इसमें बंद हो गया। फिर पुलाक लब्धि, उपशम श्रेणी, क्षपक श्रेणी, जिनकल्पी साधु और चारित्र त्रिक, इस प्रकार से इन 10 बातों का विच्छेद चौथे आर्य के एंडिंग में ही हो गया। जैसे जम्बू स्वामी मोक्ष में गए, वैसे ही पंचम काल के अंदर इन 10 बातों का विच्छेद हो गया। अभी इस 5वें आर्य के अंदर भगवान ने बताया कि 5वां आर्य कैसा होगा, इस 5वें आर्य के अंदर क्या क्या बदलाव होंगे, क्या क्या परिवर्तन होंगे। तो बताया गया है, शास्त्र में, आगम में बताया है कि 30 बोलों में विशेष परिवर्तन होगा। 30 बातें जो चौथे आर्य के अंदर थी, लेकिन वो 5वें आर्य के अंदर चेंज हो जाएंगे, उनका परिवर्तन हो जाएगा। वो 30 बातें कौन सी हैं, हम एक बार शॉर्ट में समझेंगे कि 5वें आर्य के अंदर 30 बातों में बदलाव होगा। नगर ग्राम जैसे हो जाएंगे, ग्राम शमशान जैसे हो जाएंगे। ये हम देख रहे हैं प्रैक्टिकली। आज छोटे गांव में कौन रहना चाहता है? कोई नहीं। सब गांव कैसे हो रहे हैं? एकदम खाली हो रहे हैं। इसलिए गांव शमशान के जैसे हो जाएंगे। सुकुल में उत्पन्न दास दासी की तरह हो जाएंगे। राजा यम की तरह क्रूर दंड देने वाले होंगे। कुलीन स्त्रियां दुराचारिणी हो जाएगी। पुत्र निसंकोच पितृ आज्ञा का भंग करते हैं। शिष्य गुरु की निंदा करते हैं। कुशील मनुष्य सुखी होते हैं और सुशील मनुष्य दुखी होते हैं। हम बोलते हैं ना, अच्छे लोगों का जमाना नहीं है अभी। अच्छे ईमानदार, नीतिवान, न्याय नीति से जीने वाले व्यक्ति सुखी नहीं होते, ऐसा हम व्यवहार में भी बोलते हो आप लोग। अभी अच्छे लोगों का ज़माना नहीं है, क्योंकि भगवान ने तो ये बात हमको पहले ही बता दी थी कि कुशील मनुष्य सुखी होते हैं और सुशील मनुष्य दुखी होते हैं। सर्प, बिच्छू, डांस, मच्छर आदि क्षुद्र जीवों की उत्पत्ति अधिक होती है। दुष्काल बहुत पड़ते हैं, ये भी हमने देखा 5वें आर्य के अंदर। अभी कोरोना जैसी महामारी, इतनी बड़ी महामारी आकर के गई है। ये किसका प्रभाव है? ये काल का प्रभाव है, ये पंचम आर्य का प्रभाव है। दुखमी आरा, कोई ना कोई बाढ़ आती है, कहीं सूखा पड़ जाता है, कहीं अतिवृष्टि हो रही है, कहीं पानी नहीं आ रहा है, इस प्रकार से कहीं सुनामी आ रही है। इस प्रकार से जो प्राकृतिक बातें हैं, प्राकृतिक विनाश की बातें, वो इस 5वें आर्य के अंदर होती रहेगी, ऐसे भगवान ने पहले ही बता दिया था। ब्राह्मण लोभी हो जाते हैं। हिंसा में धर्म बताने वाले बहुत होते हैं। एक मत के अनेक मतांतर हो जाते हैं। देव दर्शन दुर्लभ हो जाता है। मिथ्यात्व की वृद्धि होती है। दूध आदि सरस पदार्थों की चिकनाहट, स्निग्धता कम हो जाती है। या हम भी, ये तो प्रैक्टिकली हम भी बिलीव करेंगे कि आज दूध के अंदर, दही, घी, जो हम घी भी वापरते हैं, दूध भी यूज़ करते हैं, उसके अंदर इतनी क्वालिटी, इतना टेस्ट, इतनी ताकत हमको आज नहीं मिल रही है जितनी दूध से हमको मिलना चाहिए, जितना घी से हमको मिलना चाहिए। प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वो हमको नहीं मिल रहा है, क्योंकि उतनी क्वालिटी की चीज़ आज नहीं है। पशु अल्प आयु वाले हो जाते हैं। पाखंडियों की पूजा होती है। साधु साध्वियों के लिए चातुर्मास योग्य क्षेत्र कम रह जाते हैं। साधु की 12 एवं श्रावक की 11 प्रतिमाओं का पालन करने वाला कोई नहीं होता। गुरु शिष्यों को पढ़ाते नहीं, शिष्य अविनीत हो जाते हैं। अधर्मी एवं क्लेश करने वाले लोग ज्यादा हो जाते हैं। धर्मात्मा, सुशील और सरल स्वभाव वाले लोगों की कमी हो जाती है। उत्सूत्र प्ररूप न कर लोगों को अपने भ्रम जाल में फंसाने वाले नाम मात्र के धर्मात्मा ज्यादा होते हैं। इस प्रकार से म्लेच्छ राजा अधिक होते हैं। लोगों की धर्म पर प्रीति कम हो जाती है। अलग अलग आचार्य अपने अपने मतांतरों का क्या करते हैं? प्रचार करते हैं। ये सब बातें हम देख ही रहे कि एक मत के कितने मत हो गए, एक धर्म के कितने विभाग हो गए, कितनी संप्रदाय में हम हर धर्म, बल्कि सिर्फ जैन धर्म नहीं,
हिंदू धर्म लो हो, चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हर धर्म के अनेक मत हो गए, एक धर्म के अनेक विभाग हो गए, अनेक अनेक अलग अलग गुरु अपनी अपनी परंपरा को चला रहे हैं। और मिथ्यात्व धर्म, जो केवली भगवान ने, तीर्थंकर भगवान ने जो धर्म बताया है, आत्मा का धर्म, आत्म साधना का धर्म, उस धर्म पर लोगों का विश्वास, लोगों की आस्था कम हो गई है। चमत्कार को नमस्कार, ये बात इस आरे के अंदर ज्यादा होगी, ऐसा भगवान ने क्या किया था, पहले ही बता दिया था। और जो जो 30 बोल भगवान ने बताए हैं, वैसा वैसा आज हो रहा है, जो हम प्रैक्टिकली देख रहे और अनुभव कर रहे हैं। इस प्रकार से इस 5वें आरे के अंदर 30 बोलों में परिवर्तन होता है। और जब ये 5वां आरा पूरा हो जाएगा, कब पूरा होगा, 18,400 वर्ष के बाद में। अभी तो 21वीं सदी चल रही है, अभी तो बहुत कम काल पूरा हुआ है, अभी तो 5वें आरे की सिर्फ शुरुआत हुई है। और इस शुरुआत के अंदर ही हम देख रहे हैं कि संसार के अंदर धर्म, न्याय, नीति, सदाचार की कितनी कमी हो गई। अब आगे क्या पता कैसा काल आएगा। 18,000 पूरा होते होते तो बहुत ज़्यादा दुखी और आत्मा को पीड़ित करने वाला ऐसा काल आने वाला है। अब इस 5वें आरे का जब अंत आएगा, जब अंतिम दिन होगा, वह अंतिम दिन कब होगा, आषाढ़ शुक्ला पौर्णिमा के दिन। जब 21,000 वर्ष हो जाएंगे 5वें आरे के, जब आषाढ़ शुक्ला पौर्णिमा आएंगी, जब अंतिम समय होगा, तब शकेंद्र, जो इंद्र होते हैं, देवलोक के इंद्र, उनका आसन चलायमान होगा। तब उनको पता चलेगा कि आज 5वां आरा पूरा होने वाला है और 6ठा आरा लगने वाला है। तब वो इंद्र देवता क्या करेंगे, तब वो इंद्र देवता आकाशवाणी करेंगे कि जिनको भी धर्म आराधना करना है, संथारा लेना है, वो ले लो, क्योंकि 5वां आरा खत्म होने वाला है। तो जो 5वें आरे के अंत में 4 जीव होंगे, वो एक भवावतारी होंगे। एक साधु साध्वी, दुप्सह नामक आचार्य, फाल्गुनी नाम की साध्वी, जिनदास श्रावक और नागश्री श्राविका। ये 4 जीव जो होंगे 5वें आरे के एंडिंग तक रहेंगे। यानी हमारा जो भगवान महावीर का शासन चल रहा है, वो शासन 21,000 वर्ष तक चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि हमारा धर्म लुप्त हो जाएगा, कोई साधु साध्वी नहीं रहेंगे, कोई श्रावक श्राविका ही नहीं रहेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। 5वें आरे के एंड तक हमारा भगवान का शासन चलने वाला है। और ये जो 4 जीव रहेंगे, ये एक भवावतारी जीव रहेंगे। जब शकेंद्र अपनी आकाशवाणी करेंगे, तब ये चारों जीव क्या करेंगे, संथारा कर करके अपने आगे के भव को क्या करेंगे, सार्थक करेंगे, संथारा ले लेंगे। इस प्रकार से ये 5वें आरे का अंतिम दिन होगा। और इस 5वें आरे के अंत तक धर्म रहेगा, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका रहेंगे, सम्यक दृष्टि जीव भी रहेंगे। और 5वें आरा जब खत्म होगा, तब कैसे खत्म होगा कि संवर्तक नाम की एक वायु चलेंगी। और उस संवर्तक नामक वायु के अंदर, हम बोलते हैं ना जापान में सुनामी आ गई, अभी परसों ही हमने देखा न्यूज़ में कि केरला में क्या आ गया, लैंडस्लाइडिंग होने की वजह से कितने ही लोगों की मृत्यु हो गई है। ये है 5वां आरा, जहाँ पर अचानक आज हम बहुत अच्छी सिचुएशन में खड़े हैं, पता नहीं कल क्या हो जाए, कल कौन सी बिल्डिंग गिर जाए, कल कहाँ बरसात हो जाए, कल कहाँ बादल फट जाए, कुछ भी नहीं कह सकते। ऐसा यह 5वां आरा और ऐसी आज की वर्तमान परिस्थिति है। तो हमें इससे यह समझना है, यह शिक्षा लेना है कि जो 5वां आरा मिला है, जो जिन शासन मिला है, जो हमें धर्म आराधना करने का, ज्ञान ध्यान करने का, साधना करने का, अपनी आत्म उन्नति करने का, 5वां आरा दुखमी आरा रहते हुए भी हमें वह चांस मिला है। सिर्फ चांस ही नहीं मिला, साधु साध्वी मिले हैं, हर बात की हमें सुविधा मिली है कि हम अपनी आत्म उन्नति कर सकते, हम अपनी आत्म साधना कर कर अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते। सामायिक किस लिए करना है,
सिर्फ करने के लिए नहीं करना है कि रोज रोज एक सामयिक करना है, नित्य नियम करना है, इसलिए सामयिक नहीं करना है। मेरे आत्मा के अंदर जो दोष लगे हुए, जो पाप लगे हुए, उन दोषों से मैं निवृत्त कैसे हो, मैं पाप कैसे कम करूं, कैसे मैं अपनी धर्म आराधना ज़्यादा करूं, इस भावना को लेकर के हमें क्या करना है, आत्म साधना करना है, सामायिक आदि धर्म ध्यान करना है। क्योंकि अभी तो बहुत अच्छा काल है, अभी तो सिर्फ 2600 वर्ष हुए, आगे पता नहीं कैसी कैसी काल और कैसी कैसी स्थितियां जन्म लेंगी। हमें तो यह भी नहीं पता कि हमारा अगली गति कैसी होगी, पर आज हमारे पास में चांस है कि हम अपने परभव को सुधार सकते हैं। चाहे तो आज भी हम एक भवअवतारी बन सकते हैं, एक भवअवतारी नहीं भी बने तो क्षायिक सम्यक्त को प्राप्त कर सकते, सम्यक्त भी बन सकते। अपने अनंत जो भव भ्रमण है, जो अनंत काल से हम इस संसार के अंदर घूम रहे, 84 लाख जीव योनि के अंदर हम घूम रहे, वही संसार हमने एक बार नहीं हजारों लाखों करोड़ों बार कर लिया। करोड़ों बार किसी की माता बन गए, किसी के पुत्र रूप में बन गए, किसी के पति बन गए, किसी की पत्नी, किसी के पिता। ये संसार के रिलेशंस हमने एक बार नहीं हजारों लाखों अनंत काल से हम ये क्या कर रहे हैं, संसार के रिलेशंस को निभा रहे, बना रहे। लेकिन ये 5वां आरा हमें यही कह रहा है कि अब तो हमें जागना है, क्योंकि यदि अब नहीं जागेंगे तो आगे जो काल आने वाला है, 6ठा आरा, वह तो अत्यंत दुखमय, उसका वर्णन हम अभी सुनेंगे। वो 6ठा आरा तो अत्यंत दुखमय होगा कि उस दुख को सहने से हमें लगेगा अरे इससे अच्छा तो हमें मनुष्य गति मिलती ही नहीं। मनुष्य गति मिलकर भी हमें कौन सा आरा मिल गया, 6ठा आरा मिल गया। ऐसा अत्यंत कठोर और अत्यंत खराब ऐसा 6ठा आरा अभी आने वाला है। उससे पहले ही हमें क्या होना है, जागृत हो जाना है और जल्दी से जल्दी अपने टाइम को, अपने समय को ज़्यादा से ज़्यादा धर्म आराधना में, धर्म की उन्नति में, अपनी आत्मा की उन्नति में लगाना है। अब ये जब 5वां आरा खत्म होगा आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा के दिन, तब क्या होगा, वैताड्य पर्वत, ऋषभकूट पर्वत, लवण समुद्र की खाड़ी, गंगा और सिंधु नदी, ये जो 5 चीज़ें हैं यह बचेंगी और बाकी की सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। पूरा संवर्तक नामक वायु पूरी तबाही मच जाएगी। पूरा अपन बोलते ना, सुनामी आने से पूरा गांव उजड़ गया, बिल्डिंग गिर गई, पानी आ गया, बाढ़ आ गई, ऐसी सारी बातें इस पंचम काल के एंड में होने वाली है। 21,000 वर्ष के बाद में ना ये बॉम्बे सिटी रहेगी और ना जो आज ये बॉम्बे सिटी दिखाई दे रही है, इतने सारे बड़े बड़े फ्लैट्स जो दिखाई दे रहे हैं वो कुछ भी नहीं रहेगा, सब तहस नहस हो जाएगा। ये 5वें आरे का अंत होगा जब यह सारी बातें होगी। अब हम समय के साथ में देखेंगे, आगे की क्लास में देखेंगे कि 6ठा आरा कैसा होगा, 6ठे आरे के अंदर कैसी कैसी बातें होगी और फिर उसके बाद में उत्सर्पिणी काल कैसा होगा, ये हम समय के साथ में देखेंगे। ये हमारे काल चक्र का वर्णन चल रहा है। कल मैंने एक प्रश्न पूछा था आपसे कि युगलिक मनुष्य जब देव गति में ही जाते हैं, युगलिक मोक्ष में नहीं जाते, तो मरुदेवी माता युगल रूप में, युगलिक रूप में जन्म लेने के बाद में भी मोक्ष में किस प्रकार से गए, ऐसा प्रश्न मैंने आपको कल पूछा था। तो उस प्रश्न का समाधान, उसका आंसर यह है कि जो मरुदेवी माता थे, कोई भी जीव जो मोक्ष में जाएगा उसका जगन्य मैक्सिमम आयुष्य 1 करोड़ पूर्व और मैक्सिमम उत्कृष्ट अवगाहना 500 धनुष की यदि हो तो वो जीव मोक्ष में जा सकता है। तो जो मरुदेवी माता थी उनका आयुष्य 1 करोड़ पूर्व था और उनकी हाइट एग्जैक्टली 500 धनुष थी, इसलिए उन्होंने युगलिक काल में जन्म लिया, युगल रूप में उन्होंने जन्म लिया, जीवन भर युगलिक धर्म का पालन किया, लेकिन वो युगलिक नहीं थी। अगर युगलिक होती तो वो मोक्ष में नहीं जाती। और नाभि राजा जो थे उनका आयुष्य, उनकी अवगाहना
500 धनुष से थोड़ी ज़्यादा थी, आयुष्य करोड़ पूर्व से थोड़ा ज़्यादा था, इसीलिए वो कहाँ पर गए? मोक्ष में चले गए। और मरुदेवी माता मोक्ष में, नाभि राजा मोक्ष में नहीं गए। और मरुदेवी माता एग्जैक्टली उनकी आयुष और अवगाहना कितनी थी? जितनी मोक्ष में जाने के लिए चाहिए उतनी ही थी, इसीलिए मरुदेवी माता मोक्ष में चले गए। तो अब आगे की बात हम समय के साथ में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। सभी को समझ में आया?